गरीब नवाज की वजह से। और जो गरीब नवाज का गद्दार होगा उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, ये बात याद रखना। और हम लोगों से कहते हैं हमारे सरों पर यतीमी के बादल नहीं मंडला रहे हैं, यतीमी का रोना कोई और रोए, हमारे सर पर जब तक दामने गरीब नवाज है हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बेसहारा नहीं है। और एक बात याद रखना, जिसके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके उसके बसाए हुओं को लोग निकाल कैसे सकते हैं। बस बात इतनी है और कुछ नहीं है। हमें अपने बैठने पे नाज नहीं, उनके बसाने पे नाज है, उनके बसाने पे नाज है। हम तो सूरत औकाब जीते हैं और हर मौसम से हम इंजॉय करते हैं। चील और कौवे और औकाब में फर्क यही है, बारिश होने पे मौसम बदलने पे चील कौवे घोंसले में घुस जाते हैं और जो औकाब होता है वो बाहर निकलता है क्योंकि उसका कोई घोंसला ही नहीं होता और वो मौसम से इंजॉय करता है, इसलिए कि उसको पता है कि मौसम होता ही है बदलने के लिए। याद रखना, मौसम हमेशा बदलने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए मौसम, इसलिए हर मौसम से इंजॉय कीजिए। बात समझ में आती है? मैं बात की अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद होता इंसान, और अल्लाह तक पहुंचता कैसे? गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों के दिलों से होकर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहां से है? लोगों के, बोलो कहां से? लोगों के दिलों से। यानी जब तक आप बंदों का दिल खुश नहीं करोगे तब तक आप अल्लाह तक हक हूँ इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोजा चिल्ला, ये गार वो ये सब अपनी जगह। जब तक दिल खुश नहीं करोगे अल्लाह नहीं मिलेगा। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, भाई अल्लाह से कोई गैर नबी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछना वगैरह ये इल्हामी कैफियत हम इसको कहते हैं। एक दिन अर्ज किया मौला तू कहाँ मिलेगा? तो निदाई अब्दुल कादिर, मुझे टूटे हुए दिलों में तलाश कर, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। बताओ आज हम दिल तोड़ रहे हैं, क्या दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखना भाइयों, उस वक्त तक नमाजी बनकर कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिलों को जोड़ने वाले नहीं बने। बीवी का दिल आप तोड़ें, बच्चों का दिल आप तोड़ें, पड़ोसियों का दिल आप तोड़ें, गालियां देकर एक दूसरे को काफिर, गुमराह, सुलाकुल्ली, पता नहीं क्या क्या कहते हो मुसलमानों को। भाई जो वाकई उनको कह रहे हो तो आपको सलाम है, लेकिन खुश अकीदा मुसलमानों को अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए ऐसी गालियां देते हो, उसका दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा? एक बात आ गई, लोग कहते हैं हम अल्लाह वालों के मानने, अल्लाह वालों के मान, अरे अल्लाह वाला कब होगा? सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं जितने जमीन पे जर्रात है उससे ज्यादा रास्ते अल्लाह तक पहुंचने के हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाता है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। एक बात कहूं, सबक सुनाने के लिए हजरत बैठे हैं, मैंने कल भी कहा था ये मुफ्ती इब्नुल मुफ्ती है और अबुल मुफ्ती भी, इनके अब्बा भी मुफ्ती है, इनके बच्चे भी मुफ्ती हैं। देख आप सुने, हम एक दूसरे से ऐसे सवाल करते हैं जो कयामत में होने वाले, दुनिया में होने वाले सवाल हम एक दूसरे से नहीं करते हैं। बताऊं, जो सवाल अल्लाह बंदे से करेगा वो सवाल हम करने लगे एक दूसरे से, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। बंदा बंदे से जो सवाल करता है वो सवाल करना सीखो। आप क्या कहते हैं? किसके मुरीद हो? भाई ये कयामत के सवाल है ना? मुलाकात होती है, किसके मुरीद हो, किस बिरादरी से हो, क्या करते हो? ये सवाल उधर के है, तुम्हारा हक नहीं है। आपको क्या पूछना है पता है? तेरा चेहरा क्यों उतरा है? तू बीमार तो नहीं? अगर तेरे पास दवाई को पैसे नहीं तो चल मैं तुझे दवा दिला करके ला दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। और तू भूखा दिखता है, चल मैं तुझे अपने घर ले जा करके खाना खिला दूं।
ये बंदों के बंदों से सवाल है। तू टेंशन में दिख रहा है, तेरी बेटी की शादी है, इंतजाम नहीं है, चल मैं इंतजाम कर दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। आजकल तू जरा मस्जिद से गायब है, अरे कोई परेशानी तो नहीं है, चल मैं तेरी परेशानी में तेरी मदद कर दूं। ये बंदों से, जब तक हम बंदों से बंदों वाले सवाल करते रहे, मोहब्बत की खेतियां हरी रही। न बिरादरी का इख्तिलाफ था, न सिलसिले का इख्तिलाफ था, न मदरसों का इख्तिलाफ था, न तंजीमों का इख्तिलाफ था। जब से हमने वो सवाल करना शुरू कर दिए जो फरिश्तों ने करना है क़यामत। आपके दिल की कैफियत को मैं चेक कर रहा हूं, और तेरे दिल में क्या है, तू तो दिल के अंदर ऐसा है, तो क्या आपको गैब की खबर है? नहीं, ये तो सिर्फ जबान से बोलते हैं भाइयों, इनके दिल के अंदर कुछ और है। आप मेरे भाई, खुदा के कानून को अपने हाथ में मत लो। अल्लाह के रसूल ने हज़रत एक सहाबी को कहा था, जब उस सहाबी ने, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम जब सहाबा के फजाइल बयान करते हैं तो नाम लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ और उनके मुतालिक बयान करते हैं जो हमारे लिए इबरत है तो नाम नहीं लेते। एक सहाबी ने एक शख्स को कत्ल किया और वो कलेमा पढ़ रहे थे। जिनको कत्ल किया वो कलेमा पढ़ रहे थे। दूसरे सहाबी ने आके शिकायत की, हुजूर कलेमे के बाद इन्होंने कत्ल किया है। सरकार ने फरमाया, उसने कलमा पढ़ा फिर तुमने क्यों कत्ल किया? अस्की हुजूर वो मौत के, तवज्जो करना, सहाबी के लिए हुजूर कहने, उन्होंने कहा हुजूर वो मौत के डर से पढ़ रहा था, उसके दिल में ईमान नहीं था। सरकार ने क्या फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? किसको कहा? सारे वली नीचे रहते, सहाबी का कदम आगे। तो क्या हम लोगों के दिल चीर के देखते हैं? दिलों पे हमें इत्तला है? नहीं भाइयों, मैं बात दो अर्ज करके बात खत्म कर दूं। देखो सुन्नियत क्या है, मसलक आला हज़रत क्या है, दिलों को जोड़ना। खुशअकीदा मुसलमान से जुड़े, झगड़ा नहीं करें, इख्तिलाफ। बल्कि एक जुमला कह दूं, बुरा नहीं माने तो, जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं। नवाजिश हजरत फरमाने, जुमला दोबारा कहूं, जात के लिए लड़ना कुत्ते का काम है, इंसान का काम नहीं। इंसान बनो, इंसान, माफ करना सीखो। जात के लिए हुजूर ने गुस्से में आया हो, एक बार गुस्से में आया हो तो बता दो, जान के दुश्मन खड़े हैं फतेह मक्का के दिन और अभी हैरान है, परेशान है, अभी अबरू का इशारा होगा तो पता नहीं नदियां बह जाएगी खून की। सरकार ने फरमाया, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? तो लोगों ने कहा, आप करीम इब्ने करीम, करम की उम्मीद है। फरमाया, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दी। ये सुन्नत कहां गई? मीठा खाना पहले सुन्नत है कि बाद में सुन्नत है दस्तरखान पे, ये बराबर याद है, क्योंकि उसमें अपने पेट की आग बुझ रही है। मुर्गी खाना ये भी सुन्नत है, और चावल खाना ये भी सुन्नत है, और फुला रोटी खाना उस पे घी लगाना ये भी सुन्नत है, पनीर भी सुन्नत है, खजूर भी, सब खाने की सुन्नत याद रही। माफ करने की सुन्नत कब याद करोगे? और याद रखना, खाने की सुन्नतें तो अहले बिदत भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन माफ करने की सुन्नत ये सिर्फ अहले सुन्नत का वतीरा है। जा करके देख लीजिए, आज वो सुन्नत खत्म है, कोई किसी को माफ करने तैयार नहीं है। अरे शादी का कार्ड अगर लेट आता है तो घमंड में कहते हैं मैं शादी में नहीं जाऊंगा, उसने लेट दावत क्यों दी है? और रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है? नमाज पढ़ के घर जा रहे, छोटी सी बच्ची हाथ पकड़ के कहती है मेरे घर चलिए, खाना खा लीजिए, भूख लगी थी, उस बच्ची के कहने पे हुजूर घर तशरीफ लेकर गए। ये सुन्नतें कौन याद करेगा? बीमारों के पास हुजूर इयादत के लिए जा रहे हैं, फरमाते जो बीमार की इयादत के लिए जाता है वो रहमत में नहाते जाता है, और जब बीमार के पास बैठता है तो रहमत में गोते लगाता है, और जब बीमार के पास से वापस पलटता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हमने तो जनाजों को भी गरीबी और अमीरी में बांटा है। अमीर शहर का जनाजा हो तो कांदा देने वालों की कतार होगी, और गरीब का जनाजा है तो कोई कांदा देने वाला भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के लिए क्या करते हो? कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, सोहरवर्दी बने, अल्लाह के बंदे भी बने। और कादरियत चिश्तियत खुदा का बंदा बने बगैर नहीं मिल सकती। सिर्फ खेल कर रहे हो, खेल, सिर्फ तमाशा कर रहे हो। जब आंखें बंद होगी मौत से
उस वक्त तुम्हारी आंखें खुलेगी कि हम चिटिंग करते रहे कादरियत, चिश्तियत और नक्शबंदियत के नाम पे। रोटियां सेकने के लिए कलर की टोपियां चेंज करने वालों, टोपियों के कलर को सिलसिले से कोई हैसियत और निस्बत हासिल नहीं है। अगर कलर चाहिए तो वो कलर जिसे कुरान कहता है सिबगत अल्लाह वमन ahsanu मिनल्लाहि सिबगा। अगर किसी रंग में रंगना है तो अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अरे नहीं किसी को देखते तो कम से कम अपने पीर मुजाहिदे मिल्लत को देख लो। मुजाहिदे मिल्लत किसी सिलसिले के पीर का नाम नहीं है, सारे सुन्नियों के मुसल्लम मुक्तदा को मुजाहिदे मिल्लत के। हमारा मुजाहिदे मिल्लत जहां बरेली के हुज्जतुल इस्लाम की आंखों का तारा था, वहीं शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां के दामन का भी बेदाम असीर नजर आता था। लोग ये क्यों भूल गए, लोग ये क्यों फरामोश कर गए? तो मैं बात क्या कर रहा था, बस दो बात करनी थी, समेट रहा हूं बात। दीन क्या है? दिलों को जोड़, दिलों को जोड़। मैंने कल बात कही थी, मुफ्ती अरफ रसूल साहब हमारे भाई, उनको बात पसंद आई। उन्होंने कहा यहां भी कहना इत्तेहाद की, हुजूर के खुशकीदा मुसलमान, हुजूर की खुशकीदा उम्मत मिले। एक बात कहूं, जोड़ने वाले हमेशा पुरसुकून रहते हैं, तोड़ने वाले पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कभी उनको सुकून नहीं मिलता। जाके उनके चेहरे देख लो, जो लड़ाने की बात करते हैं चेहरे पे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जाके किसी को देखो, कितनी तस्बीह पढ़ता हो, कितनी तस्बीह पढ़ता हो, कितने मुसल्ले पे, चेहरे पे सुकून, क्योंकि सुकून लड़ाने से नहीं, सुकून मिलाने से मिलता। ये बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। बहुत अच्छा जुमला। एक बात अर्ज करूं, बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आया कैंची लेकर। फरमाया मुरीद था, कैंची लेकर तोहफे में आया। कहने लगे कैंची लाए हो बेटा? जी हुजूर मुरीद हूं ना आपका, कैंची लाया हूं क्योंकि मैं लोहार हूं, कैंची बनाना जानता। कहा तू लोहार है तो सिर्फ कैंची बनाता है कि सुई भी बनाता है? कहा हुजूर मैं सुई बनाना भी जानता हूं। कहा बेटा हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, सुई लाया करो। कहा क्यों? कहा कैंची एक को दो करती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। हम दो करने वाले। बहनों से भी कहता हूं, सास बहू में झगड़ा हो तो तेल मत डालो, मिलाने की कोशिश करो। जो उम्मत को लड़ाए, तफसीर खजाइनुल इरफान में अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हदीस लिखते हैं, मेरे आका फरमाते जो मेरी उम्मत को लड़ाएगा वो शैतान की जुर्रियत से, शैतान की औलाद से। वो इंसान का बेटा है ही नहीं जो उम्मत को लड़ाता है। खुशकीदा मुसलमानों को जो लड़ाए वो उम्मत, हुजूर फरमाते वो शैतान की औलाद है। यहां तो देवरानी जिठानी में चुगली कर करके झगड़ा लगाया जाता है, हंसने की बात नहीं है। जो लोग चुगली करते, चुगली वो औरतें भेड़िए की शक्ल में जहन्नम में डाली जाएगी। कहीं रिश्ता किसी का लग गया, औरतें बस उसके घर जाती है, कहती है उसकी भी बेटी तो ऐसी है और उसकी बेटी तो ऐसी है। किसी का देख के जलो मत, वरना खुदा तुम्हारी जिंदगियों की खुशियों को जला देगा। किसी को खुश देखकर खुश होना सीखो, दिलों को बड़ा रखना सीखो। अरे मेरे ना चाहने से खुदा किसी से नेमत छीन लेगा? नहीं, वो जिसको देना चाहता है देगा। इसलिए लोगों का भला चाहो। एक मर्तबा एक साइल आया, बात आ गई तो सुने, बहुत अच्छा सुन रहे इसलिए बात हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन फ्लाइट का भी बार बार ख्याल आता है जालिम का, लेकिन सुन ले आप, तवज्जो फरमाएं। एक बार एक फकीर आया साइल मांगने के लिए, तवज्जो करना, हमेशा अच्छे काम में साथी बनो, बुरे में नहीं। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेजगारी में साथ दो, बुराई में साथ मत दो। कितना भी बड़ा आ जाए ना, कह के मेरे साथ दो, फितना करने में कहा नहीं, नेकी में साथ देंगे, बुराई में नहीं दे सकते। क्योंकि कुरान ने कहा, हम कुरान के पाबंद, अल्लाह के पाबंद है, हम किसी और के पाबंद नहीं है। अल्लाह के रसूल के पाबंद है, किसी और के पाबंद नहीं है। हम अपने सच्चे बुजुर्गों के पाबंद है, किसी और के पाबंद नहीं है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक साहिल आया, कहता हुजूर अता करें। मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहा, आयशा मुझे कहो, तवज्जो, मुझे कहो हुजूर इसको दे दो।
उम्मुल मोमिनीन ने कहा आका मैं नहीं भी कहूंगी तो आपने ना किसको कहा है, आप तो देते ही हैं और देंगे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, बल्कि नहीं सुनता तो अपनी जगह है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। कोई कतरा मांगने आता है तो उसको समंदर अता कर देते हैं। कहा हुजूर मैं तो नहीं